हेलो एवरीवन, वेलकम टू महानिधि। तो व्हाट विल यू टीच टुडे। तो हम पढ़ेंगे भारत के मॉडर्न हिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, आधुनिक भारत के इतिहास में हम पढ़ेंगे भारत के वायसराय। तो लेट्स गो स्टार्ट इन मॉडर्न इंडिया वायसराय। देखिए लॉर्ड लिटन, अब हम पढ़ते हैं लॉर्ड लिटन के बारे में। लॉर्ड लिटन भारत के क्या है, वायसराय थे। लॉर्ड लिटन के बारे में मैं आप लोगों को ये बता दूं कि लॉर्ड लिटन एक बहुत ही बढ़िया निबंधकार, साहित्यकार और मैन ऑफ आइडिया, यानी इनके विचारों में काफी शुद्धता झलकती थी, जिससे क्या इन्हें इन्हें इनके जो शासनकाल, इनके वायसराय के जो शासनकाल को मैन ऑफ आइडिया, इनके दिमाग में बहुत ही कुछ आइडिया आ जाते। ये एक बहुत ही शांत स्वभाव के वायसराय थे। तो चलो हम देखते हैं आज कौन सा वायसराय, लॉर्ड लिटन के बारे में ना। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880, यानी लॉर्ड लिटन कब से कब तक भारत के वायसराय थे, 1876 से आपका 1880 तक क्या है आपके वायसराय थे। देखते हैं लॉर्ड लिटन का जो कार्यकाल, अब लॉर्ड लिटन का कार्यकाल कब से कब तक है आपका, 12 अप्रैल 1876 से 8 जून 1880 ईस्वी तक था। मैं आपको बता रहा हूं कि दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट आप लोग को ईयर याद होना चाहिए कि किस वायसराय ने कब से कब तक भारत का वायसराय का पद संभाला। तो ये संभाले 1876 से 1880 में, क्या ये भारत के वायसराय थे। और देखते हैं हम इनके कार्यकाल में कौन कौन से कार्य हुए। इससे पहले जानते हैं इनके व्यक्तित्व गुणों के बारे में कि में कौन कौन से वर्च्यू थे। ओके, लॉर्ड लिटन के बारे में देखिए क्या बताता है। लिटन एक, यानी लॉर्ड लिटन एक प्रख्यात साहित्यकार, ये देखिए साहित्यकार, लॉर्ड लिटन एक प्रख्यात साहित्यकार, निबंधकार और उपन्यासकार भी थे। इसलिए इन्हें क्या है, ओवन ओवन मेरी डेथ, मेरी डेथ के नाम से जाना जाता है। ओवन मेरी डेथ का मतलब क्या होता है, मैंने बताया ना, मेन ऑफ आइडिया, यानी इसका मतलब है इनके दिमाग में काफी, जब भी ये वायसराय के पद में थी या कोई भी कार्य करते थे तो इनके दिमाग में नई नई आइडिया आते थे कि भारत में हमें किस प्रकार से प्रशासनिक सेवा चलानी है। इसलिए इनको क्या है, मेन ऑफ आइडिया, यानी ओवन मेरी डेथ के नाम से जाना जाता है। किसको, आपका लॉर्ड लिटन को। देखिए अब लॉर्ड लिटन के जो कार्यकाल 1876 से 77 ईस्वी के मध्य में क्या, मुंबई मद्रास, अब देखिए ये मुंबई हो गया, मुंबई मद्रास हैदराबाद आदि स्थानों पर क्या है, भीषण अकाल पड़ा। किसके शासनकाल में, आपका लॉर्ड लिटन के शासनकाल में, जो हो गया आपका मुंबई मद्रास और हैदराबाद आदि स्थानों पर क्या है, भीषण अकाल पड़ा था। जिसके कारण क्या है, 1877 से 78 में लॉर्ड लिटन ने, ये देखिए 1870 से 78 ईस्वी में क्या है, लॉर्ड लिटन ने क्या, रिचर्ड स्ट्रेची के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया। मतलब वो में किसके नेतृत्व में, आपका रिचर्ड स्ट्रेची, ये आप देखिए रिचर्ड स्ट्रेची के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया। ओके, उसका लिटन के द्वारा, आपका लॉर्ड लिटन के द्वारा ही ना 1 जनवरी 1877, ये 1 जनवरी, आपका 1 जनवरी 1870 ईस्वी में क्या है, दिल्ली दरबार है, आपने पढ़ा होगा ईस्वी को, क्या है, दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। और जो ब्रिटेन की महारानी, क्या है, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को आमंत्रित किया करके उन्होंने कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। किसको सम्मानित किया था, आपका इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को क्या, केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। किसने किया था, आपका लॉर्ड लिटन ने ना। उसके बाद है तो 1870 ईस्वी में, अब देखिए 1870 में लॉर्ड लिटन ने क्या किया, लॉर्ड लिटन के द्वारा अलीगढ़ में ना क्या है, एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना करवाई थी। ये देखिए आप नीचे, एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना करवाई थी। उसके बाद ये मुस्लिम, क्या है आपका, मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय के बारे में हम कुछ जानते हैं। देखिए लॉर्ड लिटन के जो शासनकाल में, जब ये वायसराय पद में थे, तो क्या मुस्लिम, जो ये आपका मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की थी। और 1873 ईस्वी में कब किया, 1873 ईस्वी में समाज सुधारक, क्या समाज सुधारक, आपका सैयद अहमद खां ने अलीगढ़ में, क्या है, अब देखिए समाज सुधारक जो सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में क्या एक प्राथमिक स्कूल खोला। ये देखिए
एक प्राथमिक स्कूल की स्थापना की थी, जिसे 1875 और 76 ईस्वी में क्या है, हाई स्कूल, ये आपका सबसे पहला हाई स्कूल, और 1870 में क्या लिटन के द्वारा नया, अब इसमें क्या किया, सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में क्या एक प्राथमिक स्कूल खोला। उसके बाद क्या है, स्थापना की, जिसे 1875 और 76 ईस्वी में हाई स्कूल, क्या हाई स्कूल, और 1870 ईस्वी में लिटन के द्वारा नया भवन, अब लिटन के द्वारा नया भवन बनाकर एक महाविद्यालय यानी कॉलेज का दर्जा प्रदान किया गया था। देखो लिटन ने क्या किया, पहले सर सैयद अहमद खान ने वहां पे हाई स्कूल बनाया, हाई स्कूल के बाद जो 1870 ईस्वी में क्या लॉर्ड लिटन ने क्या किया, वहां पे एक महाविद्यालय खुलवा दिया, और क्या का दर्जा भी प्रदान कर दिया, महाविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। देखिए 1920 में इसी को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया। देखिए अब इसी के महाविद्यालय को लॉर्ड लिटन के शासनकाल में ही क्या अलीगढ़ 1920 में क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया। उसके बाद लिटन के कार्यकाल में ही आपका ये लिटन के कार्यकाल में 1878 ईस्वी में द्वितीय आपका सेकंड अफगान युद्ध हुआ, जो 1880 ईस्वी में समाप्त हुआ। देखिए अब जो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में ही सेकंड यानी द्वितीय अफगान युद्ध हुआ जो 1880 में क्या समाप्त हुआ था ना। लिटन के कार्यकाल मार्च 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसे भारतीय समाचार पत्र अधिनियम भी कहा था। देखिए अब लॉर्ड लिटन के जो वायसराय थे तो उनके जो शासनकाल में क्या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसे आपका भारतीय समाचार पत्र अधिनियम भी कहा जाता है। देखिए अब कुछ अन्य समाचार पत्र है, जैसे कि आपका हो गया सोम प्रकाश हो गया, अमृत बाजार पत्रिका के बारे में तो आपने सुना होगा, क्योंकि जो ये पत्रिका थे अंग्रेजों के बहुत ही मतलब उनके कारनामे के बारे में सबसे ज्यादा जो सन पत्रिका में छपता था वो है अमृता बाजार पत्रिका। तो अंग्रेज काफी गुस्से होते थे, तो इस कारण उन्होंने कई प्रेस को भी बंद करा दिया कि आप हमारे बारे में, हमारे शासन के बारे में उल्टे सीधे छापते हैं, जिससे क्या है जनता में क्या दोष और क्या है बहुत भड़काऊ मतलब जो समाचार पत्र संपादित होता था वो है आपका अमृता बाजार पत्रिका ना। उसके बाद है आपका भारत मीर समाचार पत्र है, और आनंद मठ पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। देखिए अब अंग्रेजों ने क्या है इन समाचार पत्रों पर बैन लगा दिया, क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि हम जब यहाँ शासन करें तो हमारे बारे में उल्टा सीधा ना छापना। क्या उस समय दंगे होते थे, बहुत अत्याचार शोषण होता, तो इन सब पर क्या अंग्रेजों के बारे में इन समाचार पत्रों में लिखा जाता है कि इन्होंने भारत पर कितना अत्याचार किया। तो क्या किया अंग्रेजों ने इन समाचार पत्रों पर क्या प्रतिबंध लगा दिया था। उसके बाद पाइनियर अखबार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था। देखिए अब कौन सा अखबार है, पाइनियर अखबार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था। और भारतीय शस्त्र अधिनियम, नेक्स्ट बढ़ते हैं, नियम 1878 ईस्वी में पारित किया गया था। क्या है भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 में पारित किया गया। देखिए इसके अनुसार क्या है, अगर किसी व्यक्ति को अपने पास शस्त्र है, जैसे रिवॉल्वर हो गया या किसी प्रकार के हथियार रखना है, अगर अपने पास शस्त्र हथियार रखना है तो उसे लाइसेंस की जरूरत अनिवार्य कर दी गई थी। क्योंकि उस समय जो आपका जो ब्रिटिश शासनकाल में हर कोई क्या है अपने घर में हथियार नहीं रख सकता था, तो उन्हें हथियार रखने के लिए क्या है लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी। तो देखिए तो इन्हीं के शासनकाल में क्या है उस समय क्या है आप जब भी कोई अस्त्र या शस्त्र रखें तो आपको लाइसेंस रखना जरूरी है, वरना क्या होता था जब ये हथियार रखते थे तो ये हथियारों का उपयोग किस पे किया जाता है, ये अंग्रेजों पर ही किया जाता था। तो इनके शासनकाल में क्या किया आप लाइसेंस रखना जरूरी जब भी आप कोई शस्त्र रखें। उसके बाद है लिटिल के कार्यकाल में ही 1878 से 79 ईस्वी में सिविल सेवा परीक्षाओं में सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने के लिए आयु 21 वर्ष से कम करके क्या है आपका 21 वर्ष से कम करके कितना कर दिया आपका 19 वर्ष कर दी गई थी। देखिए
लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में जो कोई भी उस समय सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करता था तो उसकी उम्र 21 वर्ष से घटाकर क्या है 19 वर्ष कर दी गई थी ना। 1880 में आप देखिए लॉर्ड लिटन के जो अंतिम कार्यकाल था, 1880 में लिटन ने क्या है स्वयं वायसराय के पद से क्या त्याग पत्र दे दिया और वापस कहाँ इंग्लैंड चले गए। तो ये था हमने वायसराय लॉर्ड लिटन के बारे में पढ़ा। तो एक बार हम फास्ट रिवाइज करते हैं जिससे काफी आपको क्लियर और डाउट काफी क्लियर होगी। तो हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न भारत के इतिहास में यानी आधुनिक भारत के इतिहास में भारत के वायसराय। इसमें हम पढ़ रहे हैं लॉर्ड लिटन के बारे में। लॉर्ड लिटन का शासनकाल कब से कब तक था, वो भारत के वायसराय कब से कब तक थे, उन 1876 से 1880 में वो भारत के वायसराय पे कार्य के पद संभाल रहे थे। देखिए 1876 से 1880। अब जो लॉर्ड लिटन का कार्यकाल है ना 12 अप्रैल 1876 से आपका 8 जून 1880 ईस्वी तक। लिटन मैंने बताया ना, लिटन लॉर्ड लिटन में काफी टैलेंटेड काफी अच्छे गुण थे। तो लॉर्ड लिटन क्या एक प्रख्यात क्या थे आपका एक साहित्यकार, लिटरेचर थे, साहित्यकार थे, निबंधकार थे और उपन्यासकार भी थे। इसलिए उन्हें क्या ओवन मेरी डेथ भी कहा था। ओवन मेरी डेथ का मतलब बता ना कि दिमाग में ये मेन ऑफ आइडिया, मतलब इनके दिमाग में काफी कुछ नई नई चीजों को सीखने, नई चीजें बनाने का इनके दिमाग में उपज होती थी। इसलिए क्या इसे क्या कहा था ओवन मेरी डेथ यानी मेन ऑफ आइडिया के नाम से इन्हें जाना जाता है। किसको आपका लॉर्ड लिटन को। लॉर्ड लिटन का कार्यकाल क्या 1876 से 77 ईस्वी के मध्य। कब 1877 से 77 ईस्वी के मध्य में क्या है मुंबई हो गया, मद्रास और हैदराबाद में क्या है भीषण अकाल पड़ा ना। ये देखिए आपका मध्य में मुंबई, मद्रास, हैदराबाद आदि स्थानों पर भीषण अकाल पड़ा था। उसका जिसके कारण 1870 से 78 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने क्या किया, लॉर्ड लिटन ने क्या किया रिचर्ड स्ट्रेची के नेतृत्व में एक अकाल आयोग, कौन सा एक अकाल आयोग का गठन किया था लिटन के द्वारा। अब देखो लॉर्ड लिटन के द्वारा 1 जनवरी 1870 ईस्वी को कब किया, लॉर्ड लिटन के द्वारा 1 जनवरी 1888 देखिए 1 जनवरी 1877 ईस्वी को दिल्ली दरबार क्या किया आपका दिल्ली में क्या दिल्ली दरबार का आयोजन किया और क्या किया महारानी जो इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को आमंत्रित कर उसे क्या केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया। देखिए 1870 ईस्वी को दिल्ली दरबार आयोजन किया और कहा कि ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को आमंत्रित कर उन्हें केसर ए हिंद, ये इंपॉर्टेंट, केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। किसने किया था ना आपका वायसराय लॉर्ड लिटन ने सम्मानित किया था। उसके बाद 1870 ईस्वी में क्या लिटन के द्वारा, किसके द्वारा 1870 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के द्वारा क्या किया अलीगढ़ में आपका यूपी में ना अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य यानी मुस्लिम सबसे पहला जो मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की क्या की थी महाविद्यालय की स्थापना करवाई थी। किसने कराई थी आपका लॉर्ड लिटन ने। अब ये मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय, देखिए मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना के बारे में 1873 ईस्वी में 1873 ईस्वी में समाज सुधारक कौन थे आपका सैयद, ये आपका सर सैयद अहमद खां के अलीगढ़ में एक प्राथमिक स्कूल की स्थापना भी की, जिसे क्या है 1875 से 76 ईस्वी में हाई स्कूल और जो क्या है 1870 में क्या है लिटन के द्वारा नया भवन यानी लिटन ने फिर एक नया भवन बनवाया और बनाकर महाविद्यालय का दर्जा प्रदान किया था। यहाँ देखिए महाविद्यालय का दर्जा प्रदान किया था। और क्या किया आपका 1820 ईस्वी में 1920 इसको 1920 को में इसी को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का दर्जा यानी 1920 में क्या किया इसी जो महाविद्यालय का ना जो अलीगढ़ में जिसकी नींव किसने रखी थी आपका सर सैयद अहमद खां और जो लॉर्ड लिटन के द्वारा जो हाई स्कूल को महाविद्यालय का दर्जा दिया गया था। तो इसी महाविद्यालय को 1920 में क्या है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया। लिटन के कार्यकाल में किसके कार्यकाल में लिटन के कार्यकाल में ही 1878 ईस्वी में क्या है द्वितीय अफगान, ये इंपॉर्टेंट है आपका द्वितीय अफगान युद्ध हुआ जो 1880 ईस्वी में समाप्त हुआ था। यानी लॉर्ड लिटन के काल में ही द्वितीय अफगान युद्ध हुआ जो 1880 में समाप्त हुआ था। अब नेक्स्ट देखते हैं
लिटन ये कार्यकाल मार्च 1878, यानी लिटन के जो कार्यकाल है मार्च 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर एक्ट, यानी क्या है मार्च क्या है आपका मार्च 1878 ईस्वी में क्या है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट हुआ, जिसमें क्या भारतीय समाचार, किसमें मैंने बताया ना भारतीय समाचार पत्र अधिनियम, जिससे क्या जिसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है भारतीय समाचार पत्र ना, ये भारतीय समाचार पत्र अधिनियम भी कहा जाता था। तो इस अधिनियम में कुछ कुछ फैक्ट है और कुछ अन्य समाचार पत्र है, जैसे कि क्या है सोम प्रकाश हो गया, आपका सोम प्रकाश हो गया, अमृता बाजार पत्रिका हो गया, भारत मिहिर हो गया, और आनंद मठ पर प्रतिबंध लगा दिया था। देखो मैंने बताया ना, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत भारतीय समाचार पत्र हो गया, सोम प्रकाश हो गया, अमृता बाजार पत्रिका हो गया, आनंद मठ हो गया, और क्या क्या भारतीय मिहिर हो गया, तो इन पत्रिकाओं को क्यों बंद कर दिया गया था, प्रतिबंध क्यों कर दिया, क्योंकि जो इनके संपादक होते थे ये अंग्रेजों के खिलाफ काफी भड़काऊ मतलब आपका समाचार देते थे। इस कारण ना अंग्रेज काफी क्रोधित और गुस्से हो जाते थे, जिससे क्या है इन समाचार पत्रों को प्रतिबंध कर दिया गया था। उसके बाद ये पाइनियर अखबार ने क्या किया, पाइनियर एक कोई अखबार था ने वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट का समर्थन किया था। अब जो किसने समर्थन किया था, पाइनियर अखबार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या समर्थन किया था। उसके बाद भारतीय शस्त्र अधिनियम, इन्हीं के जो लॉर्ड लिटन की जब वायसराय थे, तो भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 ईस्वी में पारित किया गया था। कब पारित किया था, 1878 में पारित किया था, जिसके अनुसार इस शस्त्र अधिनियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने घर यानी अपने पास कोई शस्त्र रखता है तो उसे लाइसेंस लेना बहुत अनिवार्य कर दिया गया था। तो देखिए किसी व्यक्ति को अपने पास शस्त्र यानी हथियार रखना है तो उसे लाइसेंस की जरूरत अनिवार्य कर दी गई थी। लिटन के कार्यकाल में ही 1878 से 1879 ईस्वी में क्या है सिविल सेवा, देखिए लिटन के कार्यकाल में 1878 से 1889 ईस्वी में जो सिविल सेवा जिसकी तैयारी आप लोग करते हैं, सभी बच्चे कर रहे हैं, सिविल सेवा यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में क्या किया उसने, उनमें जो परीक्षार्थियों की जो एग्जाम देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी। यही लॉर्ड लिटन के शासनकाल में ना। नेक्स्ट है आपका 1880 में लिटन ने वायसराय के पद से त्याग पत्र दे दिया। देखिए अब ये त्याग पत्र दे दिया, उसके बाद वो वापस कहाँ चले गए, इंग्लैंड चले गए। ये था हमने पढ़ा लॉर्ड लिटन के बारे में, यानी इनको क्या कहा था, मैन ऑफ आइडिया, काफी शांत स्वभाव के स्थिर निबंधकार, साहित्यकार, उपन्यासकार, तो ये सब गुण किसमें थे, आपका लॉर्ड लिटन में थे। तो आज की क्लास में हमने सिर्फ लॉर्ड लिटन के बारे में पढ़ा और नेक्स्ट क्लास में हम आगे भी वायसराय के बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी क्लास पसंद आई, तो अगर मेरी क्लास पसंद आई तो प्लीज़ मेरे क्लास के वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और आपका दिन काफ़ी अच्छा बीते। ओके, थैंक यू सो मच।